हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट IT 402 क्लास 10th। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है व्हाट इज कंसोलिडेटिंग डेटा, यानी डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है। डिफिनीशन देखते हैं इसका। डेटा कंसोलिडेशन अलाउ यू टू गैदर टुगेदर योर डेटा फ्रॉम इस सेपरेट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। यानी डेटा कंसोलिडेशन मतलब होता है कि डिफरेंट डेटा सीट का जो डेटा है या वर्कशीट का जो डेटा है वो एक सिंगल वर्कशीट में हम लोग क्या करते हैं, उसको गैदर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर सीट है, यहाँ पर 1 2 और 3rd, जो यहाँ पर 3 सीट है, इसके जितने भी डेटा है हमें क्या करना है, एक सिंगल सीट में लाकर क्या करना है, गैदर करना है, रखना है, कलेक्ट करना है। तो इसको बोलते हैं डेटा कंसोलिडेटिंग। अगर हम दूसरे तरीके से इसको समझें, ठीक है, इन द अदर वर्ड द डेटा कंसोलिडेशन फंक्शन टेक डेटा फ्रॉम ए सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक एंड समराइज इनटू अ सिंगल वर्कशीट। यानी डिफरेंट जो हम बोल सकते हैं वर्कशीट है, उसके डेटा को 3 या 4 वर्कशीट के डेटा को एक सिंगल वर्कशीट में रखना या कलेक्ट करना ही डेटा कंसोलिडेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया गया है डिफाइन सब टोटल्स। सब टोटल्स से हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई जो डेटा है उसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं, पूरा क्या करते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। सब टोटल इज अ फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरी। यानी इस तरह का जो डेटा है, ठीक है, यानी हम लोग किस तरह का डेटा का यूज करते हैं सब टोटल में, मैथमेटिकल डेटा को क्या करते हैं, हम लोग कलेक्ट करते हैं। सो सब टोटल का यही काम होता है कि अगर आपके सीट में या वर्कशीट है कोई एक्सेल का, उसमें ढेर सारे डेटा हैं और उसको क्या करना, आपको सब टोटल करना है, तो आप सब टोटल फंक्शन के थ्रू इसको आसानी से कर सकते हैं। आप अगर कैसे करना, आपको सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना है, फंक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सब टोटल का यूज कर सकते हैं। सब टोटल जो है ये काफ़ी यूजफुलनेस हम बोल सकते हैं फंक्शन है, ऑप्शन है, ठीक है, OpenOffice.org एप्लीकेशन का। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज सिनेरियोज। सिनेरियोज क्या होता है, डिफिनीशन देखते हैं इसका। अ सिनेरियो इज एसेंशियली अ सेव्ड सेट ऑफ सेल्स वैल्यू फॉर योर कैलकुलेशंस। यानी जो सिनेरियो होता है एक तरह का सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है जो सेव करके हम लोग रखते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकें जब हमें इसकी आवश्यकता हो। यू कैन ईजिली स्विच बिटवीन दिस सेट्स यूजिंग द नेविगेटर और अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विच कैन बी शोन बिसाइड द चेंजिंग सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इंसान है जो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं सिनेरियो फंक्शन के थ्रू। सिनेरियो क्या एक तरह का एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम लोग यूज करके सेट ऑफ वैल्यूज़ को सेव करके रखते हैं। और यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करता है या इन्वेस्टमेंट से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, उस तरह के जो कैलकुलेशंस सिनेरियो के थ्रू सॉल्व किया जाता है। स्टेप टू क्रिएट अ सिनेरियोस। किस तरह से सिनेरियो को क्रिएट कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है वो है सेलेक्ट द सेल्स दैट कंटेन द वैल्यूज़। यानी उस सेल को हमें सेलेक्ट करना है जिसमें वैल्यूज़ पहले से हैं। दूसरा है आपको जाना है टूल मेन्यू में और वहाँ पर सिनेरियो ऑप्शन पे क्लिक करना है। थर्ड स्टेप है ऑन द क्रिएट सिनेरियो डायलॉग इंटर अ नेम फॉर द न्यू सिनेरियो। आप क्या करेंगे, जैसे सिनेरियो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग ओपन होगा और वहाँ पर आपके सिनेरियो का एक नया नेम देना होगा। फोर एंड लास्ट है, उसके बाद क्या करना होगा, आपको वहाँ पर ओके बटन होगा, उस ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रेंज है सिनेरियो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो आसानी से इस फंक्शन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज गोल सीक। गोल सीक क्या होता है। यूजुअली यू रन अ फार्मूला टू कैलकुलेट ए रिजल्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू। कभी कभार क्या होता है हमारे साथ, हमारे पास ढेर सारी वैल्यूज़ होती हैं और उस वैल्यूज़ को लेकर हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस होती है वो गोल सीक के थ्रू होती हैं। मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर हमारे पास 50,000 है
ढेर सारे वैल्यूज़ हैं, अगर हम लोग इतने वैल्यूज़ निकाल दें या इतने वैल्यूज़ रखें तो हमारे पास कितना बचेगा और कितना देना होगा, या हम बोल सकते हैं कितना इंस्टॉलमेंट हमें भरना पड़ेगा। इस तरह के चीज़ें हम गोल सीक ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का वो है व्हाट इज सॉल्वर। सॉल्वर क्या है? सॉल्वर ऑप्शन अंडर द टूल्स मेनू। जो सॉल्वर ऑप्शन होता है वो टूल्स मेनू में होता है। अमाउंट टू मोर इलेबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। जो सॉल्वर होता है वो मोर इलेबरेट फॉर्म है। इलेबरेट मतलब कि जो हम बोल सकते हैं गोल सीक है उस फंक्शन से जो सॉल्वर है थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, इसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं, ठीक है, और इसकी हम बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूज भी होता है। द डिफरेंस इज दैट द सॉल्वर डील विद द इक्वेशन विथ मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। सॉल्वर का यही मतलब है, अगर हम लोग गोल सीक फीचर का यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ एक सेल के डेटा को वैल्यू, जो डेटा का जो वैल्यू होता है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो सॉल्वर है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही बार में कई सेल्स के वैल्यूज पर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है डिफाइन सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या होता है, डिफिनीशन देखते हैं हम लोग। अ सेल रेफरेंस रेफर टू अ सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट and can be used to find the values or data that you want to formula to calculate। सेल रेफरेंस क्या होता है, एक तरह का वैल्यूज होता है या हम बोल सकते हैं सेल रेंज होता है, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। इन अदर वर्ड सर्वल फार्मूला यू कैन यूज अ सेल रेफरेंस टू रेफर टू। मतलब किस तरह से, मतलब आप यूज कर सकते हैं सेल रेफरेंस को। पहला है डेटा फ्रॉम वन और मोर कॉन्टिग्यूअस सेल्स ऑन अ वर्कशीट। अगर कहीं पर डेटा है, ठीक है, एक सेल में या अधिक सेल में, तो उसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है डेटा कंटेन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्कशीट। अगर कहीं ढेर सारे एक वर्कशीट है उस पर डिफरेंट जगह क्या है डेटा मौजूद है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड है डेटा ऑन अदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक। अगर कोई डेटा है दूसरे वर्कशीट पे और आप क्या कर सकते हैं, दूसरे वर्कशीट को आप एक अगर अलग उसको सॉल्व करना चाहते हैं उस वैल्यू को लेकर, तो आसानी से आप सेल रेफरेंस के थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दिया व्हाट इज हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होता है? हाइपरलिंक्स कैन बी यूज्ड इन कैलसी टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करेंट फाइल। हाइपरलिंक क्या होता है? एक तरह का ऐसा फीचर्स होता है, एक तरह का ऐसा लिंक होता है कि जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आप दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, जंप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एंड्रॉयड फ़ोन में व्हाट्सएप वगैरह पर ढेर सारे लिंक आते हैं और उस पर कहा जाता है कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको आसानी से जियो रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप लोग जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप कहाँ पर ओपन हो जाते हैं, किसी वेबसाइट पर आप चले जाते हैं। सेम हाइपरलिंक्स वही है, जैसे कि आप क्लिक करते हैं उस हाइपरलिंक या लिंक पर तो आप दूसरी जगह क्या होते हैं, चले जाते हैं, लाके वेबसाइट्स ओपन हो जाएगा या कोई फाइल वगैरह ओपन हो जाता है टू डिफरेंट फाइल्स और इवन अ वेबसाइट्स। अब दो तरह का हाइपरलिंक्स होता है, पहला है एब्सोल्यूट लिंक और दूसरा है रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है? एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। अगर कोई एब्सोल्यूट लिंक है, अगर उसकी जो टारगेट है मतलब कि जहाँ से आप लिंक किए हैं अगर उस लिंक पर क्लिक किया जाए तो वो फाइल ओपन हो, तो अगर उस टारगेट ही मूव हो जाएगा मतलब हटा दिया जाएगा, निकल जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। रिलेटिव लिंक में क्या होता है, ये कब नहीं काम करता है देखते हैं। A relative link will stop working only if the start and target location change related to each other। अगर रिलेटिव लिंक में ये होता है कि अगर जिस लिंक पर आप क्लिक कर रहे हैं उसकी जो लोकेशन है उसको चेंज कर देते हैं या जो टारगेट लिंक है उसको चेंज कर देते हैं, दोनों में से कोई चेंज करेंगे तो ये लिंक काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ टू शेयरिंग वर्कशीट डेटा। यानी जो शेयरिंग वर्कशीट डेटा क्या है और ये किस तरह से काम करता है। Spreadsheet software allows the user to share the workbook and place it in the network location where several users can access it simultaneously। यानी शेयरिंग वर्कशीट का यही मतलब होता है कि आप जो वर्कशीट है अपना वो किसी दूसरे यूजर के पास आप आसानी से शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि वो जो यूजर है आसानी से उसमें चेंजेस कर सके। तो शेयरिंग वर्कशीट का यही मतलब है कि अगर आप एक सीट है आप चाहते हैं आपने उसमें चेंजेस कर दिया, अगर आप उसी सीट को दूसरे के पास भेजना चाहते हैं कि वो भी जो बंदा है उसको देखकर उस सीट में कुछ चेंजेस अप्लाई कर दे अपने अकॉर्डिंग, तो आसानी से इसको सेंड कर सकते हो। जैसे आप कोई भी फाइल है सेंड रिसीव करते हो, शेयर करते हो व्हाट्सएप वगैरह पर या शेयरइट का यूज करके, सेम वही चीज़ें यहाँ पर है कि आप आसानी से किसी भी जो वर्कशीट है इसको आसानी से आप सेंड कर सकते हो दूसरे यूजर के पास।
ताकि वो भी उस सेल में कुछ चेंजेस कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन वी रीनेम अ वर्कशीट। हम लोग किस तरह से किसी वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम का मतलब कि दूसरा नाम दे सकते हैं। देयर आर 3 वेज यू कैन रीनेम अ वर्कशीट, यानी ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर में 3 तरीके दिए गए हैं जिससे कि आप किसी भी फाइल का जो नाम है उसको रीनेम कर सकते हैं। पहला जो हम यहाँ पे है कि अगर फाइल है तो उसको क्या करते हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल है, वर्कशीट है, उस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद से वहाँ से रीनेम ऑप्शन को चूज करके, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से वहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है सेलेक्ट द वर्कशीट यू वांट टू रीनेम। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा उस वर्कशीट को जिसको आप रीनेम करना चाहते हैं। इसके बाद से वहाँ पर रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करके उसको आप वहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर तीसरा जो मेथड है, तीसरा जो तरीका है वो है सेलेक्ट द सीट ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू। आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना होता है और आप वहाँ पर सीट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद से वहाँ पर कुछ सब मेन्यू ओपन होता है और वहाँ पर जाकर रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करके उसको आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर दिया गया है, व्हाट आर 2 वेज फॉर रेफरेंसिंग सेल इन अदर वर्कशीट। क्या मतलब कि दो क्या ऐसे तरीके हैं जिसको क्या करते हैं दूसरे वर्कशीट के डेटा को भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहला देखते हैं, क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द माउस। माउस के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा है कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। पहले माउस के थ्रू देखते हैं। माउस के थ्रू क्या करना है, क्लिक ऑन द इक्वल टू आइकन नेक्स्ट टू द फार्मूला बार। फार्मूला बार के बाद पास एक क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, आइकन होता है, वहाँ पे क्लिक करना है और आइकन चेंज एंड आइकन साइन। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है नाउ क्लिक ऑन द सीट टैब फॉर द सीट कंटेनिंग द सेल टू बी रेफरेंस्ड। इसके बाद से सीट टैब पे क्लिक करना है जहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं उस सीट का जो सेल है। थर्ड है क्लिक ऑन F3 ऑन सेल F3 वेयर द बैलेंस इज। इसके बाद से क्या करना है कि जो भी आपका डेटा है उसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर है। नेक्स्ट क्लिक द ग्रीन चेक मार्क इन द फार्मूला बार टू फिनिश। इसके बाद से ग्रीन चेक मार्क क्लिक करना होगा फार्मूला बार में, जिससे क्या होगा कि आप दूसरे जो वर्कशीट का डेटा है उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो सेल रेफरेंस के थ्रू। ये माउस के थ्रू था। अगर कीबोर्ड भरा है आपके पास तो कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाथ एंड फाइल नेम देंगे, ठीक है। इसके बाद सीट नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इस तरह का रेफरेंस देके वहाँ से आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। यानी एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है कि जब उसका जो टारगेट है, जैसे उसका टारगेट है मतलब कि जहाँ पर उसको ओपन होना चाहिए वो क्या हो गया, रिमूव हो गया या उसको हटा दिया गया, मूव कर दिया गया, तो वो काम करना बंद कर देता है। क्या होता है कि अगर कोई जो लोकेशन है हम बोल सकते हैं अगर चेंज हो गया तो ये काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्रो। मैक्रो क्या है, अ मैक्रो इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। मैक्रो क्या होता है, एक तरह का एक ऐसा सेव्ड कमांड होता है जो कि हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई रिपीटेटिव काम होता है, बार बार कोई एक ही काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ फार्मूला होता है उसको सेव करके रख लेते हैं और जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको यूज कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। 14 है क्वेश्चन 14, हाउ मैक्रो टू बी रिकॉर्ड मैक्रो। मतलब कि मैक्रो किस तरह रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो पहला है ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट, इसके बाद से इंटर नंबर इनटू द सीट, इसके बाद से नंबर सीट का नंबर इंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सेल को, ठीक है। इसके बाद से कॉपी द वैल्यू टू द क्लिपबोर्ड और यहाँ पे क्या करेंगे, सेल रेफरेंस को यूज करेंगे। इसके बाद से टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मैक्रो पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो मैक्रो होता है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, अब मैक्रो आर यूजफुल टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। यानी कोई भी टास्क है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम लोग मैक्रो का यूज करते हैं ताकि हमें कम टाइम लगे और अपने टाइम को हम लोग बचा सकें। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में काफ़ी काम आएगा। सो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।